Akasha, welcome to IWM Buzz. How was your journey? I know it was shocking for you and for the all the friends. कितना shocking था आपके लिए भी because it's too early to get in it. नहीं यार अर्ली तो नहीं था मतलब 4 हफ्ते हो गए घर में बट हाँ मेरी जर्नी में थोड़ा अर्ली था बिकॉज आई आई थिंक अभी इट वाज आई हैड स्टार्टेड प्लेइंग द गेम Yeah. better than before and I don't know I feel like मुझे जब नॉमिनेशन हुए और 3 जन नॉमिनेट हुए तब ही इट वाज अ 50-50 कि या तो सिम्बा जाएंगे या मैं जाऊंगी मे बी सिम्बा ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए एंड आई ऑब्वियसली आई वाज अपसेट एंड शॉक्ड बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि आकाश इफ यू गो होम जस्ट बी प्रिपेयर्ड Yeah. बिकॉज वो जब आप नॉमिनेट ही हो जाते हो एंड पिछले ही हफ्ते सलमान सर ने बोला था पिछले हफ्ते या उसके पहले या पिछले हफ्ते कि रिलेशंस भी मायने रखने चाहिए एंड द फैक्ट दैट सिम्बा एंड आई जिनके सबसे इतने अच्छे रिलेशंस थे अगर हम नॉमिनेट हो गए तो देन आई वाज लाइक नाउ यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो होम आल्सो अगर Yeah. वाले आपको कर रहे हैं नॉमिनेट सो इट वाज अ लिटिल अनफेयर एंड ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा बट मतलब मैं क्या ही कर सकती हूँ बस बोल सकती हूँ कि चुप करके मुझे वाइल्ड कार्ड में वापस अंदर ले आओ शांति से Okay, अगर वाइल्ड कार्ड जैसे कि आपने बोला अगर वाइल्ड कार्ड में आपको जाने का मौका मिलता सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चेंज आप अपने साथ लेकर जाती और सब एक चीज क्लैरिफाई करती शो में सब या किसी कंटेस्टेंट से? सब क्लैरिफाई तो यार बहुत क्लैरिफाई अभी मैंने धीरे धीरे शो देखा है मुझे कुछ चीजें पता चली हैं बट Yeah. मोर देन क्लैरिफाई आई आई थिंक बहुत ज्यादा ही ट्रस्टिंग हो गई थी मैं बहुत ज्यादा ही मतलब आई नो एक मुद्दा उठा था कि क्या आकाशा सच में इतनी अच्छी है या वो बन रही है यार बनना होता तो मैं क्या इतनी अच्छी बनती कि शो से ही निकल जाऊं लाइक मैं हूँ जो मैं हूँ और कुछ चीजें जो मैं चेंज करूंगी इस कुछ मेरी क्वालिटीज हैं वो इस शो में मैं नहीं वो कर सकती जो कि है अगर मैं किसी चीज पे गुस्सा हूँ और मैं अगर किसी से लड़ रही हूँ तो मुझे मेरा ये मानना है कि मैं समझाऊंगी वो चीजें लाइक मैं बेतुकी ना 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 मुझसे नहीं होता मैं चीख के बात बोलूंगी बट मैं बोलूंगी सुनो और समझो ये गलत आपने किया ये मुझे लगा ये लगा बट वो यहाँ पर ना कोई सुन रहा था अनफॉर्चुनेटली एंड थोड़ी देर बाद आई यूज्ड टू गेट सो लाइक व्हाट लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक Yeah. बाहर जाओ सुन ही नहीं रहे हो मैं इससे बात कर रही हूँ यहाँ 50 लोग और कुछ बोल रहे हैं यहाँ कोई और यहाँ कैमरे पे कोई कुछ बोल रहा है यहाँ कुछ सो आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ जस्ट बी लाइक यू नो व्हाट एंड आई यूज्ड टू एंड मैंने कल ही एक एपिसोड देखा माय मॉम वाज लाइक देख एंड आई वाज जस्ट लाइक और मैं साइड में जाके बैठ गई तो ये चीज यहाँ पर नहीं चलेगी और ये मुझे नहीं पता था पहले बट काफी चीजें चेंज करूंगी यार इतनी ट्रस्टिंग और इतनी इमोशनल होने की मुझे कोई जरूरत नहीं है तो वो अब मैं सीख गई हूँ देर आए दुरुस्त आए तो लेट्स सी अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली कुछ चीजें क्लैरिफाई करने भी जाना है Yeah. Okay, so Akasha, what is the one thing जो आपको काफी ही shocking लगा when you saw the episode post coming? मुझे अभी पिछले इंटरव्यू में कुछ पता चला Yeah. आई मतलब हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा कि आई नो निशांत कहा करते थे यू आर टू नाइस फॉर द शो यू आर टू नाइस फॉर द शो बट Yeah. थोड़ा सा मुझे लगा कि ओ ओके ही नॉमिनेटेड मी बिकॉज देयर वाज समवन एल्स जो उन्हें लगता था कि इनका योगदान कम है या ये एक ही चीज कर रहे हैं आई 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 डोंट नो सो निशांत और तेजा नॉमिनेटिंग मी मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि ओ व्हाट आई वाज सरप्राइज्ड दैट दैट हैपेंड ठीक है उनके अपने रीजंस थे आई गेस एंड वो जिस तरह से सोचते हैं या खेलते हैं इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थिंक सो या आई थिंक दैट दैट इज वन थिंग जो शॉक से ज्यादा मुझे बस थोड़ा सा सरप्राइज हुआ है वाज लाइक ओ अरे Yeah. अच्छा ओके बट उसके अलावा नहीं देखा मैंने यार मैंने एक दो चीजें सुनी कि किसी ने कहा कि um, क्या वो सच में अच्छी है या वो गेम में अच्छी बन रही है आई डोंट नो Yeah. मुझे देखना पड़ेगा ठीक से बिकॉज
थोड़ा वो ऐसे हर्टफुल टाइप था। बट देयर वाज मैनी टाइम जहाँ हमने ये भी देखा है कि आप किसी को सपोर्ट करती थी लेकिन वो सामने वाला बंदा या कंटेस्टेंट आपको सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आया, वेदर इट्स अ नॉमिनेशन और समथिंग हम्म, इसलिए बाहर हो गई ना मैं। एल्स। वही बट घर में भी आपके सामने जो वोटिंग्स होती थी या कुछ बात होते थे या योगदान की बात होती तो उसमें काउंट नहीं किया जाता था, तो आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि आपको उस समय स्टैंड लेना चाहिए था अपने लिए? नहीं, आई थिंक योगदान वाली बात एक ही बार, योगदान नहीं, वो रैंकिंग की बात एक बार ही हुई थी जब फारा मैम ने जब आके बोला था, तो उसमें स्टैंड लेने वाला कुछ नहीं था। उसमें मैंने बस रियलाइज किया, मैंने शायद एक दो जन से पूछा, ओ ऐसा नजर, मोर देन पूछा, आई थिंक मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं पहले हर्ट हो जाती थी ज्यादा। हम्म, मैं इमोशंस पहले बीच में ले आती या, थी। पहले ही इमोशंस को अगर आप बीच में ले आओगे तो यू टेंड टू बी वीकर। एंड आई रिमेम्बर प्रतीक से, लाइक आई वाज क्राइंग और व्हाटएवर, एंड आई वाज लाइक, या, आई कांट अंडरस्टैंड कि समवन लाइक मी, जो रियल लाइफ में चुप नहीं करती, जो रियल लाइफ में इतना मतलब मुझे बोला जाता है कि ओ माय गॉड, ये तू योर योर एंटरटेनिंग, योर फनी और चुलबुली, तो इमेजिन कि मुझे यहाँ पे दैट्स व्हाई ही, या, प्रतीक से ही मैं बात करती थी, क्योंकि एक कंफर्ट वहीं से नजर आता था कि इसके सामने मैं बन सकती हूँ, जो मैं हूँ। आई थिंक स्टैंड लेने के बदले आई डिड टेल हिम, आई वाज लाइक, स्क्रू दिस शिट, मैं अगर ऐसा है तो आई एम गोइंग टू चेंज दैट, एंड अभी भी मैं अननेसेसरी मुद्दों में नहीं बात करने वाली, मैं वो नहीं हूँ, मुझे नहीं आता। बट ठीक है, रही बात योगदान की, घर की ड्यूटीज में 100%, टास्क में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पीछे थी या whatever, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ स्टैंड लेने लायक था नहीं। एक बार जब अफसाना ने कहा था कि मैं अकासा का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नजर नहीं आता, उन्होंने वो चेंज कर दिया था वोट। बट उस दिन के बाद मैंने रियलाइज कर दिया था कि मैं अ, 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 अगर मुझे कहीं अफसाना का कुछ लगता है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि उससे हर्ट ना हो जाए। उसके बाद मैंने ऑनेस्टली अपने ओपिनियन उनके बारे में देना, लाइक आई डेंट होल्ड बैक, बिकॉज आई डू, अगर मुझे लगता है कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ तो मैं उन्हें ऐसे अटैक नहीं करूंगी, मैं उन्हें या तो जाके बोलूंगी या समझाऊंगी प्यार से, बट आई स्टॉप डूइंग दैट। एंड आई यूज्ड टू टेल हर द सेम थिंग, शी यूज्ड टू बी लाइक गेम है, फिर मैं भी वही या। बोलूँ गेम है। बट आपकी और प्रतीक की दोस्ती काफी अच्छी लग रही थी, पर लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे थे कि आकाश और प्रतीक की जोड़ी सिर्फ टीआरपी के लिए है, जस्ट दे आर शोइंग। या, अकासा मेरे पे जो बोल रहे थे ना या, लोग, या, हाँ, मतलब ठीक है, आई एम श्योर, आप आके निकल के तो मैं कुछ और ही सुन रही हूँ, तो आई एम श्योर उन्होंने देख लिया होगा अपनी खुद की आंखों से कि अगर दिखने के लिए मुझे करना होता तो मैं कितना कुछ और कर लेती, यही करती कि जहाँ पूरा जी, घर एक बंदे के अगेंस्ट है और मैं जाके उसे सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो कोई रीजन होगा ना। और ऐसी या, इंसान जैसे, वैसे भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा वगड़ा इतना पसंद नहीं है, और मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बारे में बुरा बुरा सोचे या कुछ, तो उस हिसाब से मुझे रोज वार्निंग दी जाती थी, हर कोई दूसरे दिन कोई आके बोलता था कि तू गलत दिख रही है उसके साथ, तू उसके साथ खड़ी रही। एक बार मैं आई थिंक नॉमिनेशंस में आई उस वजह से, एक दो बार, तो यार दिखने के लिए ही करना होता तो क्या शो से ही मैं ऐसे ये करके शो से निकल जाती दिखने के लिए, तो ये बहुत ही मुझे फनी चीज लगी। एंड आई थॉट कि क्लैरिफाई हो चुका था, क्योंकि अब तक तो सब जो भी प्रकाशा के बारे में मैंने सुना है वो पॉजिटिव ही सुना है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो बात ये है कि एक ही इंसान मुझे वहां पर लगे, और वो डे शुरुआत से लेकर के एंड तक, जब पूरा घर भी उनके अगेंस्ट था, तो दिखने के लिए मैं किसी और के साथ रहती जिनके अगेंस्ट घर नहीं था। या, मुझे जेन्युइन एक बॉन्ड वहां पर था, एक एक दूसरे का हम बहुत ख्याल रखते थे, एंड रखते हैं, लाइक वी वी केयर फॉर ईच अदर, परवाह है हम दोनों को एक दूसरे की। एंड एक ऐसे घर में जहाँ यू आर सो अवे फ्रॉम योर फैमिली, कोई जब अपना लगता है तो यू डू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, और एंड हम दोनों के जितने हम अलग हैं उतने ही हम सिमिलर भी हैं। आई नो मैं बोलूंगी कि हम बहुत सिमिलर हैं तो एवरीवन लाइक है
वो वाली चीज में अलग है, Yeah. बट एक हमारा जो एक केयरिंग नेचर है या गिविंग नेचर है या ट्राइंग टू बी फेयर Yeah. और किसी की मदद करना whatever, वो हमारा सिमिलर है, तो हमारी वाइब बहुत मैच की थी। एंड मैं अभी भी उनको बहुत सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ से। एंड इफ देयर इज वन पर्सन आई मिस द मोस्ट इन द हाउस इज प्रतीक। तो ये सब Yeah. दिखने के लिए वाला मतलब, वो जब घर से बाहर आके दोस्ती तभी भी दिखेगी, फिर शायद ये लोग समझ जाएंगे, फिर मैं Yeah. किसको दिखाऊंगी दोस्ती। ओके, सो आकाशा, मैं ये जानना चाहूंगी, आप करण और तेजस्वी के बीच में एक ऐसी जोड़ थी जो मिलाने की कोशिश कर रही थी, जहां आपको पता था दोनों के दिल की बात क्या है, एक तो के आपको एक की। एक, हाँ। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? आपको क्या लगता है, अगर ये दोनों एक साथ खेले और एक साथ उनकी जोड़ी बनी, तो कितना आगे जाएंगे और कितना ऑडियंस उन्हें पसंद करेगी? आप तो उनके साथ लेकर आइए। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये तो आप जान ही गए होंगे कि मुझे ये वाली गेम वाली सोच और ये ऐसी टेढ़ी वाली सोच मुझे नहीं आती। तो मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ओ ये दोनों अगर साथ में मिल जाए तो कितना दूर जाएंगे। मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ढ है, वो वैसे सोचता ही नहीं है। मैं जेन्युइनली करण मेरे सबसे खास हैं, एंड आई रियली लव हिम, एंड आई डोंट नो कितना दिखा, बट शुरुआत से डे वन से करण और मैं, मेरा बॉन्ड भी बहुत अच्छा था। आई नो नजर कितना आया पता नहीं, बट ही आई ऑलवेज लुक्ड आउट फॉर हिम। तो उस वजह से एक तेजस्वी ने जब एक कुछ स्टेटमेंट बोला था अबाउट वो मेरे से बात नहीं करते, कोई प्रॉब्लम है क्या, एंड मैंने वो क्लैरिफाई जब की थी करण ने मेरे से, तो दोनों ने जब मेरे से क्लैरिफाई किया, आई वाज लाइक ओ। और मैं हूँ रियल लाइफ में, मैं बहुत लोगों की मैच मेकिंग करती हूँ, मेरे काफी सारे दोस्त मेरी ही सेटिंग से आज मतलब Yeah. साथ में हैं। तो मुझे लगा कि पहले मैंने करण को टीज करने के लिए बोला, ओ आई थिंक तेजा हैज, मुझे ऐसा लगता है कि वहां से कुछ है, वट एवर दिस एंड दैट। बट फिर करण ने बोला मुझे कि हाँ मुझे आई शी इज ग्रोन ऑन मी, एंड है मतलब मुझे अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। तो तब मैंने उन्हें चिढ़ाना शुरू किया, एंड नॉट ओनली चिढ़ाना बट जेन्युइनली आई ट्राइड फाइंडिंग आउट क्या कहाँ से है। एंड मैंने तेजा को काफी बार बोला, बट हाँ एवरी टाइम तेजा डिड स्टॉप मी। एंड ये मैं अभी खुल के बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर से अब मैंने देखा है कुछ कुछ जहाँ मुझे ये नहीं लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं फोर्स कुछ कर रही थी दोनों के बीच, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तेजा हमेशा बोलती थी कि मत चिढ़ा, या मुझे प्रतीक के साथ चिढ़ाना शुरू कर देती थी, बट आई जेन्युइनली वाज टीजिंग देम साथ में। अब उसका क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, ये मुझे यहाँ से थोड़ी पता चलेगा, मैं अंदर हूँ नहीं। वहां मुझे करण ने कुछ बोला तो मैंने तो चिढ़ाना शुरू किया, मैं तो अपना काम शुरू कर दिया था। अब आगे उनका कुछ हो तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, बट अब कौन मैच मेकिंग करेगा अंदर, मैं तो घर से। एग्जैक्टली, एंड हु विल बी कन्वे करेगा दोनों को एक साथ आने के लिए? हाँ, वो मैं लड़ाइयों में भी करती थी, वो सिर्फ मैच मेकिंग नहीं, मेरा ये मुझे जो पीस Yeah. मेकिंग की आदत है वो बहुत ही खराब है मेरी। ओके, सो आकाशा, फाइनली हु इज कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो फेक है, और कौन ऐसा एक कंटेस्टेंट है जो अभी तक पूरा अपना रियल फेस दिखाया नहीं है? यार ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो आप हमसे? अम, पता नहीं, पूरा रियल फेस दिखाया नहीं है। आई डोंट नो। आई मुझे कभी कभी लगता था कि विशाल भाई बोलते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। ये फेक वर्ड बहुत स्ट्रांग वर्ड है, तो वो वाला जो वो वाइब था वो विशाल भाई का था। कभी कभी मुझे लगता था अफसाना दिखाती कुछ और है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है मेरे साथ। वो बहुत पर्सनल लेवल पर था। Yeah. उसके अलावा अब मुझे थोड़ा सा शो देखने दो, और मैं आपको बता दूंगी कि दिख क्या रहा था और असलियत क्या थी, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है, मैंने अब तक एपिसोड देखे नहीं है। बट आई एम श्योर ऐसे हैं कुछ लोग जो होंगे फेक, आई एम श्योर। मुझे पता चलेगा अभी, होपफुली हर्ट ना हो So, किसी के बारे में।
तो जाते जाते ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जो कि उन्होंने आपके ढेर सारे फैन क्लब्स बना दिए हैं, प्रकाशा के हैशटैग ट्रेंड होने लग गए हैं ट्विटर्स पे भी, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? बहुत क्यूट है वो। आई एम ग्लैड कोई भी अगर किसी को डाउट था कि ये क्या या व्हाटएवर दोस्ती क्या है, कन्वीनियंस के लिए है या नहीं, आई एम ग्लैड वो क्लैरिफाई हो गया है। मैं भी जब ये, क्योंकि ऑब्वियसली तभी मैं देख थोड़ी रही थी क्योंकि मैं थी वहां पे, बट मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे लिटरली समटाइम्स आई एम लाइक मुझे नहीं देखना है क्योंकि मुझे एक्चुअली आई एम मिसिंग द हाउस, आई एम मिसिंग आवर बॉन्ड एंड एवरीथिंग। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी दैट इट्स अडोरेबल एंड वेरी क्यूट एंड डेफिनेटली मैं ये प्रकाशा की दोस्ती रियल लाइफ में भी वैसी ही रहेगी 100%। थोड़ी उसको एक दो चप्पल से मैं मारूंगी पहले, क्योंकि मैंने देखा मुझे कितना बुली करते थे वो कभी कभी, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं बोलती थी वो मानते नहीं थे। बट या ऑल एंड ऑल इट्स वेरी क्यूट एंड आई एम ग्लैड कि सच्ची एक फ्रेंडशिप जो ट्रू बॉन्ड था, कुछ हमने कुछ कैलकुलेटेड सोच के मतलब से हमने कुछ भी नहीं किया, एंड आई एम ग्लैड कि वो लोगों को नजर आया एंड दे आर अप्रिशिएटिंग इट। थैंक यू सो मच Akasha for giving up precious time and happy Diwali. हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। Bye. Take care.